क्लास 10 CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो देखिए ध्यान से, और कोई भी टॉपिक या चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10 CBSE बोर्ड। तो इसमें होता क्या है, ये जो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ठीक है। तो पेयर का मतलब समझ रहे हैं, जो भी लीनियर इक्वेशन होंगी वो 2 वेरिएबल होंगी। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती या चेंज होती रहती है, डिफरेंट आती रहती है। जैसे कोई एक्स वाई के फॉर्म में गिवन हो, ए बी के फॉर्म में गिवन हो, कुछ भी इस तरह से इक्वेशन हो सकती है। और पेयर का मतलब 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब उनको हम जब सॉल्व करते हैं तो 2 वैल्यू आएंगे। वैसे लीनियर इक्वेशन मतलब उसका जो जीरोज होते हैं 1 होता है, बट इसमें पेयर है तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएंगी वो 1 1 ही होंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको ये बताया जाएगा कि सॉल्व कर कैसे करते हैं, वो तो बात की बात है। पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमें क्या क्लियर देख होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन हम सॉल्व कर पाते हैं और कौन से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। इक्वेशन जो हमारी होती है, इक्वेशन होती है जो हमारी वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। अगर इसी को अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दें तो हम फिर क्या करें, इसमें हम लिख दें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन होगी हम उसको लिख दें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दे दिया गया। a1 a2 b1 b2 ये क्या है, ये x और y के कोफिशिएंट होते हैं। ये जो एक्स वाई है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। c1 c2 क्या है, ये कांस्टेंट होता है। c फॉर कांस्टेंट आप भी याद रख सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और जो एक्स वाई के साथ में a1 b1 a2 b2 आए हैं, ये एक्स और वाई के आपके कोफिशिएंट हैं। और जो इसमें एक्स वाई है वो क्या है, वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो इक्वेशन तो आपको इस फॉर्म में मिलेगी। अब ये कैसे पता करेंगे हम कि कौन सी इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें 3 टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं, पहले उन्हीं को क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आप देख लें, ये होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 a2 मतलब ये अपॉन ये। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है अपॉन सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिख लें। जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है और सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उनको अपॉन में लिख दें। अगर ये दोनों वैल्यू जो रेशियो में आपने लिखी हैं इक्वल नहीं है तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं आप एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा इसमें, जब एल्जेब्रिक आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है इसका, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और अगर ये तो हम जब एल्जेब्रिक इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी मेथड्स होते हैं उनके द्वारा,
जैसे कि आप इसके मेथड जो होते हैं सॉल्व करने के, एलिमिनेशन मेथड हो सकता है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, और एक मेथड और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि वो आपका इस समय सिलेबस से ड्रॉप कर दिया जा चुका है। और जो फोर्थ होता है यानी कि ग्राफिकल मेथड, अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें जानते हैं क्या होती है, जो लाइंस बनती हैं ग्राफ में, वो लाइंस हमारी क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये रहता है, हमारी जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और जो इसमें जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, वो रहती है कि ये जो इसका सोल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, सिस्टम सिस्टम इज कंसिस्टेंट लिख सकते हैं आप इसको, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आप जब भी चैप्टर में टॉपिक जब ये पढ़ेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि पहले ये चेक करें कि इक्वेशन में वन सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, या नो सोल्यूशन है। अगर वन या यूनिक सोल्यूशन है तो उसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो यही चेक करना रहता है, इसको जो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। यूनिक मतलब जिसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो और दूसरी वैल्यू ना आए। ठीक है, अब जो इसका इस क्लियर हो गया होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और जो इसके बाद इसमें अगर ग्राफिकल सॉल्व करते हैं तो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और जो इसका सिस्टम होगा सोल्यूशन का, वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब जो हम इसका सेकेंड पार्ट होता है तो उसमें क्या रहता है, कोई भी इक्वेशन गिवन है तो जो भी उसके कोफिशिएंट है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसमें जानते हैं क्या होते हैं, इनडेफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, या इनफिनाइट या मैनी सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, या इनफिनाइट बोल सकते हैं, इनफिनाइट। ठीक है, इनफिनाइट होते हैं, मोर देन वन सॉल्यूशन रहते हैं इसमें। और इसमें जो लाइन होती है, लाइन क्या होती हैं, वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, या उसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें क्या रहेगा, ऐसे जब ग्राफ में आप बनाएंगे तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहले का हो गया, जब आपका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, वहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गया। और जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक लाइन आपकी बन रही है, ठीक, और इसी के ऊपर सेम पॉइंट्स पे जा रही है, रिपीट कर रही है, ओवरलैप कर रही है, या कोइंसिडेंट लाइंस उसको बोलते हैं। इस टाइप का रहता है। तो एक ही लाइन उसमें आएगी आपकी, तभी उसको दोनों जो इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो वो सारी जो वैल्यू होंगी ओवरलैप करती हुई जाएंगी ये लाइन को, तो वो बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें होता क्या है, इसका जो सोल्यूशन का सिस्टम होता है वो भी कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट हो गया, बट इसमें रहता क्या है, डिपेंडेंट रहता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट। ठीक, जैसी आप वैल्यू लेंगे उस टाइप के उसके और सोल्यूशंस आएंगे। इसमें बताया गया था सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, केवल एक ही सोल्यूशन होता है तो दूसरा हो ही नहीं सकता, इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। तो जो क्योंकि सॉल्व कर सकते हो सोल्यूशन वन हो या बहुत सारे हों, तो उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और जो अब इसका नंबर आता है इक्वेशन थर्ड का, थर्ड इक्वेशन में क्या रहता है,
थर्ड टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसमें ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसमें जानते हैं क्या, ये होता है नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ही कोई नहीं निकलता है। वो आपस में जो वेरिएबल्स होते हैं दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ना x वैल्यू आएगी ना y आएगी। नो सोल्यूशन में आपको क्या करना है, x y जो भी वेरिएबल गिवन है वो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जब दोनों x y वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे तो किसी की वैल्यू आएगी नहीं, इसीलिए इसको बोला जाता है नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो कैसे बनती हैं, पैरेलल लाइंस। लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं आप जानते हैं, इस टाइप से, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, और पॉइंट नहीं मिलेगा तो उसके सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें जो सिस्टम होता है इसके सोल्यूशंस का वो क्या रहता है, ये दोनों कंसिस्टेंट थे और ये होता है इनकंसिस्टेंट। मतलब जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसमें क्या है वन सोल्यूशन है, इसमें इन्फिनाइट सोल्यूशन है, बट इसमें दोनों में सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट, और इसमें सोल्यूशन ही नहीं है तो ये कैसा हो गया इसका सिस्टम, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये हो गया इसके सोल्यूशन का सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट है तो ये कैसे हम पता करेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है या इसके मैनिक सोल्यूशन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया, x-2y इक्वल टू 0 ले लेते हैं एक इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 3x प्लस 4y और इक्वल टू 20, ये -20 इक्वल टू 0। पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, -0 इक्वल टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन है हमारी x-2y -0 इक्वल टू 0। दूसरी इसकी क्या इक्वेशन है 3x प्लस 4y -20 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको देखते हैं कि पहले हमें लिखना क्या होता है, A1/A2। यहाँ पर ax का कॉफिशिएंट A1 और ये दूसरी इक्वेशन में जो ax का कॉफिशिएंट है वो A2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, A1 हमारा 1 है, A2 हमारा 3 है, B1 हमारा -2 है, B2 हमारा 4 है, और C1 हमारा 0 या -0, C2 इक्वल टू -20। ये हमारे ये कोफिशिएंट हो गए ए बी सी के। ठीक है, तो अब इसको हम, ये जो हमारी कंडीशन थी A1/A2, पहले में हम देखते हैं, पहले क्या लिख लें कि अगर हम लिखते हैं A1/A2, इसके हिसाब से अगर हम लिखें A1/A2 B1/B2, पहले आपको दो ही लिखना है, ये आप देख रहे होंगे फर्स्ट में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, C1 सेकेंड में क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2, थर्ड में A1/A2 इक्वल टू B1/B2। पहले हम केवल दो से ही कंपेरिजन कर लें, अगर दोनों इक्वल हैं तब तो हम तीसरे का करेंगे। अगर पहले जो दोनों ये हैं A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं है तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पता चल जाएगा कि इसके हमारे यूनिक या ओनली वन सोल्यूशन है। क्लियर हो गया होगा, क्या करना है हमको, पहले हमें A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू रख के, जो कि आप यहाँ नोट कर चुके हो, इसी से देख लेना है। ठीक है, तो अभी इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये आ गया 1/3 इक्वल टू -2/4। ये अगर हम इनको चाहें तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लें 1/3 -1/2। आप क्या पा रहे हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी ये हो गया नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल हो गया तो ये आ गया आपका, इसका सोल्यूशन केवल एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। और ग्राफिकल अगर पूछा जाता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इसका सिस्टम ऑफ सॉल्वेंसी जो होगा
वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे लगता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बना हुआ है आपका इक्वेशन कोई 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। अब तो आप समझ गए a1 a2 क्या होता है, b1 b2 क्या होता है। ये a1 ये a2, तो इसको अगर हम कंपेरिजन कर लें तो क्या आ जाएगा 2/4। b1/b2 क्या आएगा 3/6। c1/c2 क्या आएगा -9/- 18। इसको अगर हम कैंसिल कर रहे हैं 1/2, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं 1/2, इसको कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2। क्या हम देख रहे हैं सारी वैल्यू इक्वल हो गई। ठीक है, तो जब सारी इक्वल हो गई मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या हो गया इनफिनाइट या मैनी सोल्यूशन। लाइंस जो होंगी कोइंसिडेंट होंगी या ओवरलैपिंग होंगी, और चूंकि इसके मैनी सोल्यूशन है बट सोल्यूशन तो है, तो ये कंसिस्टेंट होगा बस डिपेंडेंट होगा। क्लियर हो गया होगा। यानी ये जो एग्जाम्पल था आपका ये यूनिक सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे आपके। और जो एग्जाम्पल थर्ड है एक और बचता है, जैसे हम इसको लिख लें x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो ये क्या देख रहे हैं हम, इसमें ये होगा 1/2, 2/4 और -4/12। इसको हम कैंसिल करेंगे ये 1/2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 1/3 हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये नॉट इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है लाइन पैरेलल्स होती हैं। लाइंस कैसी रहेंगी आपकी, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो ये इसका जो सोल्यूशन सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इतने अगर आपको पहले क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको जो भी आगे एक्सरसाइज में इक्वेशन को सॉल्व करने को बताया गया है उसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि पहले तो ये क्लियर करें कि इसमें लाइन कैसी होंगी, सोल्यूशन कैसा होगा, अगर यूनिक है तो उसको सॉल्व करें अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में अभी सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपके जो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और जो उसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं वो कराए जाएंगे। वीडियो देखें, थैंक यू।